हेलो चैंपियंस, वेलकम बैक। तो आज नया टॉपिक विल स्टार्ट। व्हाट इज द न्यू टॉपिक? डेफिनेट इंटीग्रेशन। नया टॉपिक, नया जोश या लेस जोश? देखो, ये टॉपिक इज इन कंटिन्यूएशन ऑफ इंटीग्रेशन, राइट? टफ है, समवट करा जा सकता है। ओनली द गुड थिंग इज इफ योर इंडेफिनिट इज गुड, ये इजीली हो जाएगा, राइट? तो इसके पहले इफ यू थिंक दैट दिस टॉपिक इज नॉट योर, मतलब अगर तुम्हें इंडेफिनिट नहीं आता है तो आई सजेस्ट व्हाट, जस्ट क्विकली गो थ्रू द फॉर्म्स, देन विल स्टार्ट दिस। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। देखो, अज्यूम कर लो एफ एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन जी एक्स है। अभी इंडेफिनिट में यही किया ना, कांस्टेंट आता था, यस और नो, उसको बोलते थे इंटीग्रेशन कांस्टेंट, करेक्ट? अब अगर मान लो इंटीग्रेट करना है विथ लिमिट्स, इसको बोला जाएगा गाइस लोअर लिमिट। क्या बोला जाएगा? लोअर लिमिट। और इसको बोला जाएगा अपर लिमिट, है ना? अब क्या चेंज आ गया लाइफ में कि यार इंटीग्रेशन तो करना है, बट देयर विल बी ऑन लोअर लिमिट एज वेल एज अपर लिमिट। तो वी नो एफ एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन इज जी एक्स, देयर विल बी नो कांस्टेंट। अब जी एक्स आ गया, अब जी एक्स में क्या आएगा? अपर लिमिट विल बी बी एंड लोअर लिमिट विल बी, तो इसका आंसर हो गया जी ऑफ बी माइनस जी ऑफ ए। करेक्ट? क्लियर है? एक कंडीशन है कि एफ एक्स को क्या होना पड़ेगा? कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल ओवर विच इंटरवल? ए टू बी। क्लियर है? तो मान लो गाइस, अभी अगर इफ आई एम सेइंग डेफिनेट इंटीग्रेशन का मतलब क्या है, लेट्स अंडरस्टैंड। मैं बोल रहा हूं अगर ए टू बी मुझे इस फंक्शन को इंटीग्रेट करना है, क्या करना है? ए टू बी फंक्शन को इंटीग्रेट। तो इसका मतलब क्या है? सम ऑफ ऑल द एरियाज अंडर दिस कर्व। तो ये वाला पार्ट आएगा, दैट इज ए टू सी वन, देन सी वन टू सी टू, देन सी टू टू, देन सी थ्री टू, एंड देन सी फोर टू सी बी। ये नेगेटिव हो जाएगा, ये दो, दिस विल बी पॉजिटिव, दिस विल बी पॉजिटिव, दिस विल बी एक्टिंग एज, राइट? सो जो नेट वैल्यू यहां से आएगा, दैट विल बी द वैल्यू ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स फ्रॉम ए टू बी। तो मैं बोल दूं, क्या बोल सकता हूं? एल्जेब्रिक सम। क्या बोलूं? एल्जेब्रिक सम ऑफ एरियाज बाउंडेड बाय, बोलो भाई, बाउंडेड बाय एफ एक्स। कहां से कहां तक? फ्रॉम ए टू बी। क्लियर हुआ लॉजिक, राइट? व्हाई इट इज सेइंग एल्जेब्रिक सम? बिकॉज ये दोनों नेगेटिव हो जाएंगे, राइट? तो शुड वी ओनली टेक द मॉड वैल्यू? नहीं, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। करेक्ट? देखो, तुम लोग एक बार देख लो ध्यान से। मान लो ए टू सी वन का जो एरिया है ये 5 है, ये 10 है ना, ये 6 है, ये 4 है और ये 15 है, राइट? तो व्हाट विल बी ए टू बी एफ एक्स डी एक्स? ध्यान से देखो, बहुत ध्यान से देख लो, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। फर्स्ट आई कैन राइट ए टू सी वन। क्या लिखा इधर देखो भाई, क्या लिखा? ये ए टू सी वन। फिर क्या लिखूंगा? बोलो साथ साथ बोलो, सी वन टू सी टू। उसके बाद क्या लिखूंगा? इस सी टू टू सी थ्री। उसके बाद सी थ्री टू सी फोर। उसके बाद क्या लिख दूं? सी फोर टू बी। समझ आ रहा है? एक बात बताना, इसका वैल्यू क्या होगा? बोलो, व्हाट विल बी इसका वैल्यू? 5 या +5? +5। वेरी गुड। तो ये हो गया +5, ये क्या हो जाएगा? -10। वेरी गुड। ये +6। वेरी गुड। ये -4 और +15। तो नेट कितना हो गया गाइस? 15 - 14 1, 1 + 6 7, 7 + 5 12। तो 12 इज द आंसर। समझ आया? क्लियर है? राइट डाउन नाउ। तो ये क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाए? ऑब्वियसली इसमें क्या लगेगा? बाई पार्ट्स, है ना? बाई पार्ट लगेगा नहीं लगेगा? तो इसको मान लिया जाएगा फर्स्ट फंक्शन, है ना, और इसको मान लिया जाएगा एज अ होल सेकेंड फंक्शन। समझ आया नहीं आया? आइलेट एल्जेब्रा पहले आता है, फिर ट्रिगो आता है। तो अब इसको क्या करेंगे? देखो, बाई पार्ट्स और इनडिफिनिट कैसे काम करेगा? पहले हम बाई पार्ट्स को विदाउट लिमिट सॉल्व करते हैं। क्या करेंगे? विदाउट लिमिट। इजी हो जाएगा थोड़ा सॉल्व करना। तो x इंटीग्रेशन ऑफ
cos x cos 5x dx, yes और नो, माइनस x का डिफरेंशिएशन 1, राइट, फिर cos x cos 5x dx, फिर ये पूरा का dx, क्लियर है? cos a cos b, व्हाट इज द फॉर्मूला? cos a प्लस b बाई 2 प्लस cos a माइनस b बाई 2, x प्लस 5 6, है ना? तो सॉरी, इसका फॉर्मूला क्या है? cos a cos b का, यहां लिख लेता हूं, 2 cos a cos b, व्हाट इज द फॉर्मूला? cos ऑफ a प्लस b प्लस cos ऑफ a माइनस b, क्लियर है? तो x प्लस 5 कितना हो जाएगा ये? बोलो भाई, कितना हो जाएगा? x प्लस 5 6x प्लस 5x माइनस x cos ऑफ 4x, ठीक है? समझ आया नहीं आया? बाई 2, 2 को डिवाइड करेंगे 2 बाहर आ गया, फिर इधर देख लो अगेन cos ऑफ 6x प्लस cos ऑफ 4x, क्या 2 को बाहर ले लूं? और एक बार इंटीग्रेशन, तो इधर क्या हो गया? cos 6x प्लस cos 4x, यहां तक कोई दिक्कत? क्लियर है? नाउ कैन बी इंटीग्रेट देम। cos 6x का इंटीग्रेशन क्या होगा बोलो? साइन ऑफ 6x डिवाइडेड बाय 6। सेम वे व्हाट इज cos 4x का इंटीग्रेशन? साइन ऑफ 4x डिवाइडेड बाय, करेक्ट? इधर क्या हो जाएगा? हाफ को बाहर ले सकते हैं, साइन ऑफ 6x बाई 6 प्लस साइन ऑफ 4x बाई इस पूरे का, करेक्ट? बोलो, है ना? विल पुट द वैल्यूज। अब इसका इंटीग्रेशन फाइनली, अब देखो इस पूरे में लिमिट डाल देंगे, क्या लिमिट? 0 से, एक काम करते हैं, विल पुट लिमिट्स ऑल टुगेदर। यहां तक क्लियर है नहीं है? यहां तक तो सॉर्टेड है। साइन 6x का इंटीग्रेशन बोलो, साइन 6x का इंटीग्रेशन माइनस कॉस, वेरी गुड, तो यहां पे आ जाएगा माइनस ऑफ कॉस ऑफ 6x डिवाइडेड बाय 6, 6 6 36, ये भी क्या हो जाएगा? माइनस 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 प्लस, दिस विल ऑल्सो बिकम प्लस, प्लस हाफ cos of 4x by 4 16, क्लियर? राइट, ये इंटीग्रेट हो गया। नाउ टाइम टू पुट द लिमिट्स। लिमिट्स क्या है बच्चों? 0 से पाई बाई 2। तो फर्स्ट विल पुट पाई बाई 2, पाई बाई 2 पे क्या होगा? ये 6 इंटू पाई बाई 2, पाई बाई 2 पाई बाई 4 हो गया। ये साइन ऑफ 6 इंटू पाई बाई 2 होल डिवाइडेड बाय, व्हाट इज साइन 3 पाई? साइन 3 पाई का वैल्यू 0। सेम वे ये क्या हो जाएगा? 4 इंटू पाई बाई 2, साइन 2 पाई का वैल्यू, साइन 2 पाई वैल्यू फिर से 0। तो ये क्या पूरा का पूरा 0 हो गया? ओके, व्हाट विल बी दिस वन? कॉस ऑफ 6 इंटू pi by 2, cos 3 pi, what is value of cos 3 pi? Which quadrant? Third quadrant, so it will become, मतलब second quadrant, it will become what? -1। ये क्या हो गया? 4 into how much? Pi by 2, cos 2 pi value 1। तो यहां से फाइनल वैल्यू क्या आ गया बोलो? हाफ इंटू 1 by 36, 1 by 72 प्लस हाफ इंटू विथ माइनस साइन वाई, बिकॉज cos 3 pi इज माइनस। तो ये क्या हो गया? -1 by 72 प्लस 1 by, दिस इज व्हाट? g ऑफ पाई बाई 2, करेक्ट? अभी हमें क्या करना है?
देखो ये इंटीग्रेट होके कुछ gx बना, राइट, वेयर वी विल पुट पाई बाई 2 एंड 0, सो इट विल बिकम व्हाट, g ऑफ पाई बाई 2 माइनस, क्लियर। अब g ऑफ 0 क्या होगा बताओ, पूरा 0। लेट्स चेक, देख ये तो ऐसे भी 0 होगा, साइंस, व्हाट अबाउट cos, cos विल नॉट बिकम 0, राइट, cos 0 का वैल्यू 1 प्लस 1 बाई 2 इंटू, करेक्ट। नाउ वी विल सब्ट्रैक्ट देम, बोलो भाई, देख दिस इज कैलकुलेशन हैवी थोड़ा, बट इट विल टेल यू ऑल द कॉन्सेप्ट्स। विल सब्ट्रैक्ट देम, इट विल बिकम माइनस 1 बाई 72 माइनस 1 बाई 32, ये कैंसिल एंड योर आंसर विल बी माइनस 1 बाई 36। क्लियर हुआ। देखो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो डेफिनेट इंटीग्रल में, पहले देख लो फिर लिख लेना। सी गाइस, वेरी इंपॉर्टेंट इट इज। क्या कह रहा है, पढ़ो मेरे साथ साथ पढ़ो। वन शुड ब्रेक द गिवन डीआई, डीआई बोले तो डेफिनेट इंटीग्रल वेयर इट इज नॉट डिफाइंड और डेफिनेशन ऑफ फंक्शन चेंजेस, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो फॉर एग्जांपल जहां तो वो डिफाइंड नहीं है वहां पे भी ध्यान रखना है, और जहां पे डेफिनेशन ऑफ फंक्शन चेंजेस। इसका एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल है मॉड। फॉर एग्जांपल बच्चों y इज इक्वल टू मॉड एक्स, है ना, y इज इक्वल टू जो मॉड एक्स है उसको अगर समझेंगे तो क्या होगा, मान लो मुझे मॉड एक्स को इंटीग्रेट करना है -1 to 2, क्या बोला गाइस, मुझे इसको इंटीग्रेट करना है -1 to 2, राइट। तो अगर इसको ध्यान से देखा जाए एफ एक्स क्या हो गया यहाँ पे, मॉड एक्स का ग्राफ कैसा होता है, ऐसा होता है, राइट। बोलो भाई, क्या मैं बोल दूं मॉड एक्स का फंक्शन का डेफिनेशन क्या होता है, पहले तो वो खुलेगा, ध्यान से देख लो, पॉजिटिव एक्स की तरह, बोलो, और एक बार खुलेगा नेगेटिव एक्स। कैसे खुलेगा, पॉजिटिव एक्स और एक बार नेगेटिव, करेक्ट। तो डेफिनेशन ऑफ फंक्शन कहां पे चेंज हो रहा है, 0 पे चेंज हो रहा है। डज इट लाई इन द इंटरवल -1 to 2। तो हेंस इसको हम लोग कैसे स्प्लिट करेंगे, -1 to 0, बट कैसा फंक्शन होगा, x की -x प्लस 0 to 2, कैसा फंक्शन है, x dx। तो याद रखना क्या बोला, वन शुड ब्रेक द गिवन डी आई वेयर द डेफिनेशन ऑफ फंक्शन चेंजेस। क्या यहाँ पे फंक्शन का डेफिनेशन चेंज हुआ 0 पे, इसलिए हमने इसको 0 पे क्या कर दिया, बोलो, ब्रेक कर दिया। अच्छा, और एक, अब तुम लोग बताओगे, मान लो मॉड एक्स -2, इसको -3 to 5 करना था, तो इसको कहां ब्रेक करोगे, कहां ब्रेक करोगे, 2 पे, क्योंकि ये 2 पे इसका डेफिनेशन चेंज होगा। अगर मान लो ये -3 to 7 होता और ये मॉड ऑफ x -2 इंटू x -1 होता, तो इसका डेफिनेशन कहां कहां चेंज होगा, 1 और 2 पे। तो ये कहां कहां स्प्लिट होगा, 1 और 2 पे। जहां जहां मॉड का डेफिनेशन चेंज होगा वहां वहां ये स्प्लिट होगा। क्लियर है, डाउट है। और देखो अब एक तो इसका एग्जांपल हो गया। अब मान लो, आई नो तुम लोग लिखने में बहुत बेताब हो, है ना, मान लो बॉक्स एक्स को इंटीग्रेट करना है 0 to 3, बॉक्स एक्स को इंटीग्रेट करना है 0 to 3। बॉक्स एक्स का ग्राफ बनाओ 0 से 1, 1 से 2 क्या होगा 1, 2 से 3 क्या हो जाएगा बच्चों 1। इज इट स्प्लिटिंग, स्प्लिटिंग कहां, डेफिनेशन कहां चेंज हो रहा है, एट ऑल द इंटीजर्स। तो ये कहां कहां स्प्लिट होगा, पहले 0 to 1 होगा, 0 to 1 बॉक्स एक्स डीएक्स, बोलो, फिर क्या होगा 1 to 2, फिर क्या होगा 2 to 3। नहीं समझ आया, आ रहा है समझ। जहां जहां फंक्शन का डेफिनेशन बदलेगा वहां वहां स्प्लिटिंग होगा। इसका वैल्यू तो पता है 0, बॉक्स एक्स 0 to 1 वैल्यू 0, 0 का इंटीग्रेशन 0, बॉक्स एक्स 1 to 2 वैल्यू 1, तो dx फ्रॉम 1 to 2, बॉक्स एक्स 2 to 3 वैल्यू, ये वैल्यू क्या होगी भाई, नहीं समझ आया। dx का इंटीग्रेशन x, लिमिट डाल दो 2 से 1 प्लस 2 टाइम्स x, फिर से लिमिट 3 से 2, ये हो गया 1 2, तो आंसर आ गया।
समझ आया? जहां जहां फंक्शन का डेफिनेशन बदलेगा वहां वहां डेफिनेट इंटीग्रल विल ब्रेक। क्लियर हुआ? और जहां जहां वो नॉट डिफाइंड होगा वहां भी ये ब्रेक हो जाएगा। चलो ये क्वेश्चन देख लो। देखो तुम लोग थोड़े करीबी हो, जहां जहां बॉक्स एक्स स्क्वायर इंटीजर बनेगा वो लफड़े का पॉइंट है। तो एक्स स्क्वायर क्या क्या इंटीजर बन सकता है? देखो 0 to 3 है, तो एक्स स्क्वायर कहां से कहां तक भागेगा? 0 to 9, बिकॉज एक्स कैन टेक 3, राइट? ओके, नाउ इस दौरान ये कब कब इंटीजर बन सकता है? तो एक्स स्क्वायर कैन बिकम फर्स्ट इंटीजर इज 1, then x square can become 2, then x square can become 3, then x square can become 4। बोलो, फिर x square क्या हो सकता है? 5, x square 6, और बोलो नहीं। तो कहां कितना स्प्लिटिंग होगा इसका? इधर देखो, पहले होगा 0 to 1, है ना? 0 to 1, 0 to 1 it will become 0, वेरी गुड, प्लस 1 to √2। वाई √2? बिकॉज भाई √2 का स्क्वायर क्या होता है? 2। उस दौरान ये क्या हो जाएगा? 1 dx। नहीं समझ आया? फिर क्या होगा इधर? लिमिट बता जल्दी। √2 से क्या? वेरी गुड, 2 dx। फिर अगला बता, √3 से √4 विच इज 2, शाबाश, 3 dx। नेक्स्ट बता, 2 से लेके √5, 4 dx। नेक्स्ट, √5 से √6, 5 dx। फिर अगला बोल भाई, √7। ऐसे करके 9 तक भेज दो। समझ आया? तो ये लंबा खासा आएगा, बहुत सारा चीजें कैंसिल होते रहेगा। इसका तो वैल्यू क्या होगा √2 में? आई थिंक तुम लोग इसको सॉल्व तो कर सकते हो। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? 4x, 3x, 2x, 5x। जस्ट सब्स्टिट्यूट लिमिट्स, लिमिट सब्स्टिट्यूट करना होगा। जैसे इसका क्या होगा? इसका आंसर तो होगा √2 - 1, इसका होगा 0। इसका क्या हो जाएगा? 2 टाइम्स √3 - √2। फिर नेक्स्ट 3 टाइम्स 2 - √3। ऐसे ही चलता रहेगा। नो नीड टू कैलकुलेट, बट लॉजिक समझ आया नहीं आया? अब मान लो ये क्वेश्चन देखो, सेम क्वेश्चन 5 तक होता, थोड़ा सा चेंज, √x होता। क्या होता? तो ये मतलब √x को इंटीजर बनना है, तो √x इज 4, √x इज 5, नहीं, x के अंदर 4 जाएगा तब इंटीजर होगा 2, x की जगह 1 जाएगा तब बनेगा और कोई इंटीजर। तो इसका स्प्लिटिंग क्या होगा? 0 to 1 विच इज 0, प्लस 1 to बोलो 4 तक। 1 to 4 क्या होगा? 1 ही होगा, बिकॉज √4 इज 2। तो 1 to 4 कितना भी नंबर हो जाए उसका बॉक्स वैल्यू विल ऑलवेज बी 1। फिर फाइनली 4 to 5 बॉक्स वैल्यू विल बी। समझ आया? जहां जहां फंक्शन का डेफिनेशन चेंज हो स्प्लिट कर दो, राइट ऑन। हाँ, तो देखो अब इंपॉर्टेंट पॉइंट है सब्स्टिट्यूशन के लिए, विद द कॉमन मिस्टेक्स विच वी विल मेक। मान लो तुमने सब्स्टिट्यूशन कर दिया वेरिएबल का, देन उसके बाद रिमेंबर, अगर सब्स्टिट्यूशन किया तो लिमिट्स का भी सब्स्टिट्यूशन करना है, अदरवाइज योर आंसर विल बी रॉन्ग। सब्स्टिट्यूशन शुड बी 1 फंक्शन, एंड थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट, मस्ट बी कंटिन्यूअस इन द इंटरवल। ठीक है, एक एक एग्जाम्पल से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल 0 से π/4 है, राइट? 0 से π/4 का मुझे वैल्यू निकालना है, लेट्स से 1/x² + 9। ये एक लविंग इंटीग्रल है। dx/x² + a² का इंटीग्रेशन क्या होता है भाई? 1/a विच इज 1/3 tan इनवर्स x/a, करेक्ट? अब इसमें लिमिट लग जाएगा 0 to π/4, वट एवर द वैल्यू विल कम, राइट? आंसर आ जाएगा tan इनवर्स, एक्चुअली हमें थोड़ा अच्छा वैल्यू ले लेंगे, मान लो 0 से 3, हम π/4 नहीं लेंगे, तो क्या आ जाएगा? 1/3 tan इनवर्स 3/3 माइनस tan इनवर्स 0। tan इनवर्स 0 तो 0 होता है, tan इनवर्स 1 का वैल्यू आ जाएगा π/4, तो आंसर आ गया π/4/3 π/12। समझ आया? करेक्ट। लिमिट क्या ले लिया? 0 से 3।
अच्छा, अगर मान लो अभी मैं, हालांकि ये लविंग इंटीग्रल है, मैंने ऐसे कर लिया, राइट। मान लो अगर मैं x के जगह 9 लेता, राइट, x 9 कॉमन ले लेता, तो यहाँ 1/9 आता। यहाँ पे क्या हो जाएगा, x/9, x/9 की जगह बोल दो x/3 का स्क्वायर। तो देखो मैंने क्या किया, 9 कॉमन लिया, x/3 का होल स्क्वायर प्लस 1, लिमिट्स क्या है 0 से 3। आई नो ये लविंग इंटीग्रल है, बट मान लो मैं यहाँ सब्सटीट्यूशन करता हूँ, x इज इक्वल टू 3t, तो dx क्या हो जाएगा बच्चों 3dt, यस और नो। तो ये क्या हो जाएगा 1/9, बोलो 1 प्लस टी स्क्वायर, dx के जगह 3dt, ये 3 कैंसिल हुआ। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ लिख दिए 0 से 3, करेक्ट लिमिट्स। भाई यही गलती है, क्योंकि लिमिट्स यहाँ वेरिएबल चेंज हुआ तो उसका लिमिट्स भी चेंज। तो अगर x 0 है तो t 0 है, बट अगर x 3 है तो t क्या हो जाएगा 1, नहीं रे, 3 इज इक्वल टू 3t, तो t इज इक्वल टू, दिस इज द कैच, लिमिट्स को भी चेंज होना पड़ेगा एंड यू विल गेट योर आंसर। समझ आया, इफ दिस इज चेंजिंग लिमिट्स विल ऑल्सो चेंज। और एक एग्जाम्पल देख लो सेकेंड वाले का खास करके, मान लो x स्क्वायर का इंटीग्रेशन है dx माइनस 2 to 2, ठीक है। अभी ऑब्वियसली इजी आंसर है x³/3 कर लोगे, बट मान लो मैंने x स्क्वायर की जगह t रख दिया, सब्सटीट्यूशन, ठीक है। तो पता है ना लिमिट क्या हो जाएगा, यहां पे क्या हो जाएगा 4 to 4, अंदर जो भी भूल जाओ। अगर दोनों लिमिट सेम है तो इंटीग्रेशन का वैल्यू क्या होगा, बट ऑब्वियसली द आंसर इज नॉट अंडर, राइट, करेक्ट। तो दैट्स व्हाई द सब्सटीट्यूशन शुड बी इंजेक्टिव और 1/1, सब्सटीट्यूशन शुड नॉट बी many 1, otherwise there will be a problem with the limits। समझ आया, करेक्ट। तो दिस पॉइंट्स देख लो, इसका हालांकि हमने स्टार्टिंग में क्वेश्चन किया था ना, बाई पार्ट्स को कैसे करेंगे, फिर भी फॉर्मुलाइज करते हैं। फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकंड फंक्शन है, डेफिनेट में क्या करेंगे, पहले इंटीग्रेट कर लो, फर्स्ट फंक्शन बार सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन, फिर पूरे में लिमिट्स है b और a। मतलब अगर मान लो ये fx और इंटीग्रेशन होके gx बन रहा है फॉर एग्जांपल, तो क्या होगा, पहले आएगा f ऑफ b इंटू g ऑफ b माइनस f ऑफ a इंटू, समझ आया। वैसे ही यहां पे डिफरेंशिएट, फिर इंटीग्रेट, फिर पूरा का इंटीग्रेट, देन फाइनल लिमिट्स। इसका एक एग्जांपल देख लो, फॉर एग्जांपल x फॉर ex dx 0 to 1, पहले इसका इंटीग्रेशन आई लेट, a कम्स फर्स्ट एक्सपोनेंशियल, तो इसका क्या होगा x बाहर, e पावर x का इंटीग्रेशन विच इज e पावर x 0 to 1 माइनस x का डिफरेंशिएशन 1, e पावर x का इंटीग्रेशन, फिर इंटीग्रेशन अगेन लिमिट 0 to, इफ यू पुट x के जगह 1, e के जगह 1, तो 1 इंटू e, बट 0 इंटू e पावर 0 इज 1, 0 इंटू 1 0, माइनस अगेन e पावर x का इंटीग्रेशन, e पावर x लिमिट्स, तो यहां से e हो गया, e पावर x का इंटीग्रेशन, e पावर 1 माइनस e पावर 0 विच इज -1, तो ये क्या हो गया e माइनस e, माइनस माइनस, हेंस आंसर इज, समझा। फर्स्ट इंटीग्रेट देन पुट द लिमिट। सो दिस वे वी आर डन विद द फर्स्ट सेशन ऑफ डेफिनेट। अभी तुम लोग क्या करोगे, विल प्रैक्टिस क्वेश्चंस ऑन सब्स्टिट्यूशन, विल स्टार्ट द नेक्स्ट सेशन जहां पे और प्रॉपर्टीज देखेंगे ऑफ डेफिनेट। थैंक यू।